बिहार के सुल्तानगंज में गंगा का यह किनारा हिंदुओं के लिए पवित्रतम स्थान माना जाता है। लेकिन इस जगह की एक और खासियत है, वो यह कि विश्व के सबसे लंबे मेले की शुरुआत यहीं से होती है। इस सालाना मेले के दौरान शिव भक्त सुल्तानगंज में पवित्र गंगा से जल भरते हैं और 105 किलोमीटर दूर देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर के बीच लगने वाले इस मेले को बाबा धाम मेले के नाम से भी जाना जाता है। एक महीने में देश विदेश के करीब 25 लाख लोग विश्व के सबसे अनोखे मेले में शिरकत करेंगे। लेकिन मुख्य भूमिका होगी उन लोगों की जो नंगे पांव 105 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। एकदम से लबालब हो रहा है। यहाँ के बहुत दूर दूर के आदमी से आते हैं, इंडिया से बहुत कोने कोने के आदमी आ रहे हैं। भक्ति भाव यहाँ भरा हुआ रहता है। बाबा सबको यहाँ पूर्ति करते हैं, किसी को निराश नहीं होने देते हैं। उत्तरांचल के हरिद्वार से लेकर झारखंड के देवघर तक कांवरियों की भक्ति का रेला देखा जा सकता है। भगवान शंकर का यह मास विलास, प्रेम और उमंग का मास है, प्राकृतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तभी तो लाखों शिव भक्त कांवरिये अपना सुख चैन भूलकर शंकर जी के बाराती बन गंगा तट पर निकल पड़ते हैं। उनकी बस एक ही मंजिल होती है, एक ही राह, शिवालय, भोले का जलाभिषेक। यहाँ पर बैद्यनाथ का पूजा करने का बड़ा विधान, कांवर लाके जल चढ़ाना, बिल पत्र चढ़ाना, पंडों के द्वारा संकल्प देना बिल पत्र के लिए और गठबंधन करना, ये तीन मुख्य चीज यहाँ का पूजा में आता है। आप हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर जाएंगे, लेकिन शिव जो भी ज्योतिर्लिंग जाएंगे, कहीं भी शिव और शक्ति का दोनों का एक जगह में गठबंधन नहीं होता। भारत ज्योतिर्लिंग में सिर्फ ये कामनालिंग महादेव है, ये शक्तिपीठ है, इसलिए यहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। यह है बिहार में सुल्तानगंज का गंगा तट। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी ही नहीं बल्कि एक संस्कृति है। इसे भारत में मां का दर्जा दिया गया है, जिसे हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग पूजते हैं, जिसके आंचल में हर किसी को सुकून मिलता है। गंगा के किनारे न जाने कितनी ही सभ्यताएं फली फूली हैं। वाराणसी के बाद सुल्तानगंज ही वह दूसरी जगह है जहां गंगा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसलिए यहां की गंगा को उत्तरवाहिनी गंगा कहते हैं, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। गंगा हमारी भारतीय संस्कृति के उस अग्रसर चोटी पर रखा गया है जहां शिव शंकर महादेव देवाधिपति महादेव निवास करते हैं और उनके ऊपर जगत जननी गंगा निवास करती हैं सर पर। गंगा हमारी अध्यात्म की सबसे अग्रसर पीढ़ी है। सुल्तानगंज के आकाश में छाए इन बादलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सावन की भोर है। गेरुआ वस्त्रधारी कांवरियों का यहां मेला लगा है। इनमें से ज्यादातर किसान और गरीब लोग हैं, जो अपनी फसलों की बुवाई के बाद आस्था और भक्ति के लिए समय निकालकर यहां आए हैं। कुछ गंगा में स्नान कर रहे हैं तो कुछ पूजा की तैयारी में लगे हैं। और हम लोगों को शुरू से ये शिक्षा दिया गया है कि माता पिता का सबसे बड़ा माता पिता पूज्य है, उसके बाद गुरु पूज्य हैं। और माता पिता और गुरु जिस रास्ते पर बताए उसी रास्ते पर चलना चाहिए। ये हम लोगों को बताया गया है कि देव जो है देवाधिदेव है शिव। कांवरिया शब्द बना है कांवर से। कांवर का मतलब होता है कंधा। शिव भक्त अपने कंधे पर गंगा जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हुए इष्ट शिवलिंगों तक पहुंचते हैं। सुबह से ही भक्त गंगा स्नान के साथ साथ कांवरों में जल भरना शुरू कर देते हैं। कांवर पूजा संपन्न करने के बाद भक्तजन चल पड़ते हैं बाबा अजगैबीनाथ का आशीर्वाद लेने। कांवरियों का यह स्वरूप किसी भी जाति व्यवस्था व धर्म व्यवस्था को सिरे से खारिज करता है। कांवरियों के इस अविरल प्रवाह में न कोई ऊंचा है, न ही कोई नीचा, न कोई दौलतमंद है,
ना ही कोई गरीब। गंगा के इस तट से बाबा धाम तक श्रद्धालु नंगे पैर यात्रा करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र का परिवार सालों से इस यात्रा में शामिल हो रहा है। उनके जत्थे में सभी तरह के लोग हैं। किसी का ये पहला मौका है तो कोई 20 सालों से लगातार कांवर लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस से ऊपर एक पावर है जिसको सब लोग मानते हैं और वो ही भगवान है, ऐसा मेरा मानना है। और उसको किसी भी रूप में लें, किसी भी धर्म के रूप में लें, भगवान शंकर के रूप में लें, ऐसा मेरा मानना है कि सारे एक हैं। सुल्तानगंज में गंगाजल भरने वालों को नाग देवता का दर्शन कराया जाता है। मान्यता है कि इसके दर्शन से 105 किलोमीटर की पुण्य यात्रा बिना किसी विघ्न के संपन्न होगी। कांवर यात्रा के 3 प्रकार हैं। एक कांवरिया जो साधारण तौर पर पद यात्रा करते हैं, जिन्हें पैदल बम कहते हैं। बाबा धाम पहुंचने में इनको 3 से 4 दिन लगते हैं। आमतौर पर ये भक्त एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन जो युवा हैं वो 35 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी करते हैं। ऐसे ही आनंदित के लिए आनंद से जाओ, आनंद से आओ। 35 साल से जी। पहले हनुमान जी के रूप में आते थे, अब कभी शिव जी के, कभी हनुमान जी के रूप में। एकदम बहुत आनंद, बहुत आनंद। जय जयकार है बाबा। कांवरियों का दूसरा रूप डाक बमों का है। डाक बम के रूप में कांवर यात्रा करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। सुल्तानगंज से देवघर तक की 105 किलोमीटर की दूरी ये सिर्फ 16 से 18 घंटों में पूरी करते हैं, वो भी दौड़ते हुए। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सच है। इनमें भक्ति की शक्ति ऐसी भरी है कि गंगाजल उठाने के बाद ये बाबा धाम में ही दम भरते हैं। कष्टी बम कहे जाने वाले इन लोगों को अपने बदन छिलने की भी कोई परवाह नहीं है।